बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ ज़ैनब फातिमा और ये वीडियो इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। ये मुझे नहीं पता सेकंड या थर्ड पार्ट होने वाला है जिसमें आई एम गोइंग टू टेल एवरीथिंग अबाउट माय कॉलेज। सो हमने कॉलेज के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय कॉलेज के हॉस्टल एंड कैंपस के बारे में और अदर थिंग्स। तो सबसे पहले हमारा जो हॉस्टल है, गर्ल्स का हॉस्टल अलग है, बॉयज़ का हॉस्टल अलग है, रेसिडेंट्स के बॉयज़ का हॉस्टल अलग है, रेसिडेंट्स के गर्ल्स का हॉस्टल अलग है। कुछ फैकल्टीज़ जो है उनके क्वार्टर्स अलग है। फिर जो मदरसा जो है उसके जो स्टूडेंट्स है बॉयज़, उनका हॉस्टल अलग है। फिर मदरसे के जो टीचर्स है उनके भी क्वार्टर्स अलग है। तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारे कैंपस में बहुत सारे डिफरेंट जगह पे सबका हॉस्टल या फिर सबका रेसिडेंशियल अरेंजमेंट। लाइक मेरे पास कोई ड्रोन तो नहीं है कि मैं आपको अच्छे से मैपिंग करके बता दूं कि यहाँ पे मेरा कॉलेज है, यहाँ पे मेरा हॉस्टल है। बट इतना याद रखिए कि कॉलेज जो है, जहाँ पे हमारी क्लासेस होती है, जहाँ पे लेक्चर हॉल है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पे सब कुछ है, कॉलेज जो है हमारा एक कोने में है और दूसरे कोने में हमारा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के पास ही फार्मेसीज है, 2 से 3 फार्मेसीज है। एक फ्री में जो मेडिसिन मिलती है, जेनेरिक मेडिसिन, उसकी फार्मेसी अलग है। एक खुद हॉस्पिटल की फार्मेसी अंदर जो है वो अलग है। फिर एक जो है थोड़े लाइक जो थोड़ी अलग मेडिसिन रहती है उनकी, उसकी फार्मेसी अलग है। मस्जिद है, मस्जिद के बाजू में ही मदरसा भी है और मदरसे के बाद बाकी सबके हॉस्टल्स अलग अलग क्वार्टर्स भी है। यहाँ तक कि हमारे कैंपस में ही आपको वेजिटेबल शॉप्स, फ्रूट शॉप्स, किराना स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, जेरोक्स शॉप एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइडेड मिलती है। ऑब्वियसली फ्री नहीं है ये सब, आपको अपना जाना है शॉप पे, जो चीज़ लगती है आपको लेना है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता है कि जो हमें ज़रूरत होती है जिस चीज़ की वो नहीं मिलती है। ऑल इन ऑल जो बेसिक नीड्स है वो सब चीज़ों के लिए जो है शॉप में अवेलेबिलिटी होती है। हॉस्टल जो है हमारा गर्ल्स हॉस्टल, उसका पूरा कंप्लीट मैंने वीडियो जो है डाला है। आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगी, तो यू कैन वॉच, यू मस्ट वॉच, ओके। क्योंकि हमारा हॉस्टल जो है वो काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मैंने जहाँ तक के ज़्यादातर बाकी कॉलेजेस के हॉस्टल देखा है। हमारे कॉलेज में अच्छा सा एंट्रेंस है, अच्छा सा बड़ा सा मेस है, प्लस जो है जिम भी है। फिर आजकल हमारे हॉस्टल के रीडिंग रूम्स में क्यूबिकल्स भी लग गए हैं, विच मोटिवेट्स पीपल टू स्टडी। ऑल्दो मतलब मुझे तो नींद आती थी तो मैं सो जाती थी, बट स्टिल क्यूबिकल्स है तो और अच्छा पर्सनल स्पेस मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। और वार्डन मैम होती है दिन के टाइम, रात के टाइम पे 2 जो है हम उनको बाजी लोग बोलते हैं, तो वो भी होते हैं। लाइक सब वार्डन आप बोल सकते हो, या फिर वार्डन के नीचे एक मतलब जो 2 मैम लोग रहते हैं वो। फिर बाकी खाला लोग रहते हैं जो हर सुबह आते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। और हर फ्लोर के लिए, हर कॉरिडोर के लिए अलग अलग खाला असाइन होती है। आप चाहे तो कपड़े भी धुलवा सकते हैं खाला को बाय पेइंग एक्स्ट्रा, बट झाड़ू और पोछे के लिए यू डोंट हैव टू पे देम। तो हॉस्टल में ये सीन है कि हर एक रूम में 2 जन रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई महाराजा के बच्चे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जिसको अकेले रहना पसंद है, आपके लिए ऑप्शन नंबर ए ये है कि आप एक्स्ट्रा पे करिए। आप 5,000 की जगह 10,000 दीजिए पर मंथ फॉर अकोमोडेशन ऑफ लाइक फॉर द होल रूम, और आप पे करके अकेले रहिए बड़े से रूम में, छोटे से रूम में, जो भी रूम आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने घर पर रहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। हॉस्टल में रहना है और अकेले रहना है तो एक ही ऑप्शन है कि आप एक्स्ट्रा पे करिए और आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए तो आपको शायद अकेले रूम अलॉट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर में मोस्टली 2 जो है जन को एक रूम अलॉट होता है, एक पेयर में ही एक रूम दिया जाता है। रूम्स क्वाइट डिसेंट है, मतलब ऐसे भी नहीं छोटे हैं, ऐसे भी नहीं कि बड़े हैं, अच्छे हैं। हर रूम में टेबल, चेयर, मैट्रेस, बेड और अलमीरा, कबर्ड मिलता है, ठीक है। उसके अलावा और चीज़ों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर आपको और कुछ बिलोंगिंग्स, अपना एक्स्ट्रा स्टफ रखना है तो आप अपने लिए कुछ स्टैंड छोटा सा लेकर आ सकते हो, एज लॉन्ग एज आपके रूममेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लायंसेस और डिवाइसेस का यही सीन है कि आप फ़ोन, चार्जर वगैरह तो जो बेसिक है वो तो यूज़ कर सकते हो। हर हॉस्टल की तरह हमारे हॉस्टल में भी इंडक्शन इज़ नॉट अलाउड, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर इज़ नॉट अलाउड। समर टाइम्स में आपको कूलर अलाउड है, बाकी उसके अलावा आयरन, फ्रिज, इंडक्शन ये सब अलाउड नहीं रहता। बाकी हमारा हॉस्टल मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, आप वो वीडियो जरूर जाके देखिए कि हमारे हॉस्टल के बीचों बीच एक ग्राउंड है, एक एरिया है, प्लेइंग एरिया बोल लो उसको, या फिर वॉकिंग एरिया जो भी है। वहाँ पे गर्ल्स वॉक करती है, वहाँ पे गर्ल्स बैडमिंटन खेलती है, फिर जो भी खेलना है खेलती है, बातें करती है, अपने पेरेंट्स से कॉल लगाती है। बस एक इशू जो मुझे आता था हॉस्टल में वो था नेटवर्क इशू, जो कि हर किसी को आता है। आपके पास जियो और एयरटेल 2 ऑप्शन ही होते हैं सिम के। मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूँगी कि यू शुड टेक एयरटेल सिम इफ़ यू आर लिविंग इन हॉस्टल, क्योंकि जियो सिम का नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है हॉस्टल में। लाइक मेरा तो क्रॉस आता था और बाकी लोगों का आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट एज फार एज आई नो कि एयरटेल जो है हमारे पूरे एरिया में एयरटेल वर्क्स बेटर देन जियो, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगी कि आप एयरटेल का सिम ले, जियो का ना ले, या फिर रखना है तो दोनों रखें, या फिर आप खुद आके एक बार देख ले। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि हमारे कॉलेज के आसपास में जो सबसे नियरेस्ट टावर है वो एयरटेल का है, जियो का नहीं है, इसलिए एयरटेल वर्क्स बेटर हियर। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये मैं जिस रीजन से आती हूँ, मतलब विदर्भ, नागपुर साइड, वहाँ का मुझे लगता है कि फूड या फिर वहाँ का जो कुकिंग स्टाइल है वो थोड़ा अलग है। वहाँ पे अलग टाइप से खाना बनता है और यहाँ पे अलग टाइप से खाना बनता है। इसलिए बस यही एक रीज़न है कि मुझे मेरे हॉस्टल का मेस का खाना नहीं जमता है, नहीं खाना परवड़ता है। लाइक मेरे से नहीं होता है खाना, ठीक है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो लोग। तेल होता है, मसाला होता है, पानी जैसी दाल नहीं होती है, गाढ़ी दाल होती है, सब्जी में भी तेल होता है। एवरीथिंग वेज हो या नॉन वेज, दे प्रोवाइड विद द बेस्ट क्वालिटी, बट द टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेस्ट इट्स नॉट फॉर मी, इट्स नॉट मेंट फॉर मी। मैं वैसे टेस्ट का खाना नहीं खा सकती या फिर मुझे जमता ही नहीं है। तो
तो हॉस्टल के बारे में बात बता दिया मैंने। हॉस्टल रूम अलॉटमेंट जो है आपको फर्स्ट डे जिस दिन आप आओगे उसी दिन आपको रूम अलॉट हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेस का खाना आप खाइए, और कभी कभी आपका मूड करे तो आप बाहर से पार्सल भी मंगवा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे आजकल कैफ़े भी खुल गए हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे ढाबा टाइप भी खुल गए हैं, तो आप सबके पास उनका फ़ोन नंबर अवेलेबल होता है। आप जब आओगे आपको मिल जाएगा किसी भी कलीग से आपके, आप उनको कॉल करिए, आपको जो चाहिए आप मंगा लीजिए। बाकी जो है मैंने जैसे कहा कि इंडक्शन वगैरह जो है वो अलाउड नहीं है, बट सम पीपल स्टिल यूज़ इंडक्शन, तो वो आप अपना रिस्क पे देखिए। फिर जो है कैंपस जो है वो बहुत ही सेफ़ है, बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। यहाँ पे जो है कैंपस के अराउंड गार्ड्स लोग हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। अरे गार्ड्स लोग तो छोड़ो, हमेशा कोई ना कोई अपने ही क्लास के बैचमेट्स आपको दिख जाएंगे घूमते फिरते हुए। हॉस्टल का जो इन टाइमिंग है वो है 6 और 7 o'clock। उसके बाद जो है आप हॉस्टल में नहीं आ सकते या हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद आपके पेरेंट्स भी नहीं आ सकते, वो आपको लेने भी नहीं आ सकते। बहुत ही कुछ इमरजेंसी सिचुएशन, बहुत ही कुछ मेडिकल रीजंस है तो सामने ही हॉस्पिटल होता है, आपको वहाँ पे कैजुअलिटी में लेके चले जाते हैं कोई ना कोई बाजी या फिर कोई ना कोई आपका ही फ्रेंड, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि हॉस्टल में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कहीं जाने नहीं देते, कहीं आने नहीं देते, किसी को आने नहीं देते वगैरह, बट जैसे कि ये हाईवे पे है कॉलेज हमारा, तो थोड़े से ज़्यादा अगर रेस्ट्रिक्शंस है तो इट इज़ फॉर आर सेफ्टी ओनली, तो उसको आप अपना प्लस पॉइंट ही समझें। वैसे भी इतना टाइम नहीं होता सेकेंड ईयर के बाद कि आप इतना ध्यान दो ये सब चीज़ों पे, बट स्टिल आप लोग ग्रुप फॉर्म करके कभी ना कभी विजिट ले सकते हो औरंगाबाद या फिर वॉट एवर और विच एवर प्लेस यू वांट टू गो टू हैंग आउट। फिर उसके बाद जो है कॉलेज के रूल्स के बारे में मुझसे कोई पूछ रहा था कि यूनिफॉर्म कब मिलता है, कब पहनना पड़ता है, हिजाब कब पहनना पड़ता है। यूनिफॉर्म जो है आप जब आ जाओगे इधर, तभी आपको जब बुक्स वगैरह परचेज करने की जो शॉप होती है वहीं पे जो है टेलर अंकल होता है, तो वो ही आपको यूनिफॉर्म के लिए साइज़ भी उन्हीं को देना होता है, ठीक है। तो आप यूनिफॉर्म का साइज़ दोगे, वो 15, 20, 25 या फिर 1 मंथ भी लग सकता है आपको अपने प्रॉपर साइज़ का यूनिफॉर्म मिलने, उसमें कोई इशू नहीं है आपको। लेकिन जिस दिन से बोला जाएगा कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, उस दिन के बाद से आपको ट्राई करना है कि आप अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही आए। गर्ल्स जो है जो बुर्का पहनती है उनका बुर्का वाला यूनिफॉर्म होता है, और जो बाकी गर्ल्स जो बुर्का नहीं पहनती उनका प्रॉपर कुर्ता पैंट वाला यूनिफॉर्म होता है। आजकल हिजाब का भी यूनिफॉर्म वाले कलर में आ गया है, अदरवाइज हम तो मैच कर लेते हैं अपने यूनिफॉर्म से, कोई हिजाब पहनते हैं, बट बाकी गर्ल्स और वैरायटी की भी पहनते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बट मेक श्योर करें कि आप जब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, मेक श्योर करें कि जब आप एग्जाम्स में है, वाइवा दे रहे हैं, तब आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहे, आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। व्हाइट हिजाब रखे, प्रॉपर यूनिफॉर्म, एप्रन रहे, आपका आई कार्ड रहे आपके साथ, आपके शूज़ जो है ब्लैक या व्हाइट कॉम्बिनेशन में रहे, भलता कोई कलर मत पहने, इट डज नॉट लुक प्रोफेशनल, ठीक है। जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर आता है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं टीचर्स, फैकल्टीज़ भी उतना बोलते नहीं यूनिफॉर्म के ऊपर, तो बच्चे भी जो है अपने मर्जी का बुर्का या फिर अपने मर्जी का हिजाब पहनने लग जाते हैं। दैट इज़ अप टू यू, आपको जैसा करना है आप वैसा करिए। अगर डांट पड़ी तो फिर देन आप सुधर जाइए, तो जब तक डांट नहीं पड़ती आप देख के करके देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है तो आपको इधर सब कोई मुस्लिम ही मिलेगा या फिर हर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का ही दिखेगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है, मोस्ट ऑफ द HODs जो है वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। यस, हर किसी को लगता है कि ये मौलाना का कॉलेज है या फिर ये मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है तो यहाँ पे हर कोई मुस्लिम होगा, यहाँ पे पूरा मोमेडियन एक एनवायरनमेंट रहेगा, ऐसा नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि ऑल्दो ये कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा एक मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग जो है चला रहे हैं, बट स्टिल यहाँ के बाकी सारे फैकल्टीज़ या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ या फिर HODs तक के नॉन मुस्लिम्स है, और वो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो HODs है, OBGY के HOD जो है नागापुरकर मैम, कम्युनिटी मेडिसिन जो है PSM हमारे डिपार्टमेंट, उसके HOD जो है गिरी सर, लाइक और भी बहुत सारे हैं HODs, बहुत सारी फैकल्टीज जो कि नॉन मुस्लिम है, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। तो एनवायरमेंट जो है यहाँ पे मिक्स आपको मिलेगा, नॉन मुस्लिम मुस्लिम ऐसा भी कुछ नहीं है। कि अगर आपने हिजाब पहनने का डिसाइड किया है, आई सजेस्ट कि यू बेटर स्टिक टू दैट थिंग, बेटर स्टिक विथ वेयरिंग हिजाब थ्रू आउट योर MBBS एंड आफ्टर दैट ऑल्सो। एक आपका पर्सनल वो हो जाएगा डिसीजन, क्योंकि कुछ गर्ल्स है जो नहीं पहनती है, वो उनका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। इट्स लाइक मैं तो कोई नहीं होती बोलने वाली, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको पहनना है कि नहीं पहनना है, आप स्टार्टिंग से या फिर 1-2 वीक्स में जल्दी से डिसाइड करके आप सेटल हो जाए कोई एक चीज़ पे। ऐसा नहीं कि आपको किसी दिन मन किया तो यू आर वेयरिंग इट, एंड सम डेज आपका मन नहीं किया, गर्मी हो रही है तो यू आर नॉट वेयरिंग इट, because apart from being part of the uniform or apart from being seen by other people, you have to make sure, you have to keep in mind that it is also part of your religion, so you have to respect your own decision also, and you have to be firm on your decision, okay. Don't get distracted by watching or by seeing other people, okay, that's what I'm trying to say. उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एज सच कोई नहीं है। ऑब्वियसली सब मुस्लिम माइनॉरिटी के अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं तो सब में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़्यादा जेंडर का इंटरमिक्सिंग ना हो, ज़्यादा गर्ल्स बॉयज़ में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो। ओपनली उतना इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन बैचमेट से अगर कुछ नोट्स एक्सचेंज करना है या कुछ काम की बात करना है तो वी ऑल डू, इट्स समथिंग नॉर्मल इन ऑल कॉलेजेस।
बस वो है कि एकदम दिखाकर या फिर एकदम ज़्यादा जो साथ में बैठना उठना और खाना खाना और एकदम ऐसा ये सब नहीं है यहाँ पे, और हर कोई फॉलो करता है और ये अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। इसमें इतना कोई इशू नहीं है। आप आइए, आप देखिए आपको कैसा लगता है, आप अपने आप से उसको जज करिए, आप अपने आप से उसको समझिए और अपने आप से उसको प्रैक्टिस करिए कि आपको वो सही लगता है कि गलत लगता है, ठीक है। पूछने वाली थी आप लोगों से कि आपको एग्जाम्स के बारे में अगर जानना है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको एग्जाम्स के बारे में लाइक पूरे मेड स्कूल में जैसे एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में इन जनरल अगर आपको आइडिया चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में आइडिया चाहिए कि कैसे होते हैं, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इंटरनल एग्जाम्स के बारे में जानना है, वाइवा प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं उसके बारे में जानना है, फर्स्ट ईयर के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, 2025 बैच वालों से मैं बात कर रही हूँ कि आपको अगर जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो। उसके अलावा बस इतना ही कहना था। अल्लाह हाफिज़।